नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बात करते हैं मोदी जी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे की, जिनको कोई भी लाइसेंस कुछ भी कहने के लिए मिला हुआ था और बिल्कुल दबंगई से वो कुछ भी चाहते थे तो वो बोलते थे। यहां तक कि उन्होंने अदालतों और जजों को भी नहीं बख्शा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पूरे देश को गृह युद्ध की तरफ झोंक दिया है। और ये सारे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल्स वगैरह को लेके जो कमेंट्स आ रहे थे, और हाल में जिस तरीके से उन्होंने अदालत का अपमान किया है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ था और उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। और वो एक ऐसा ऑर्डर है जिसे कि बिल्कुल आम लोगों की भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे को भिगो भिगो कर ऐसे मारा है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची होगी तो फिर वो अपने पद से शायद इस्तीफा दे देंगे। अब वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनके जैसे लोगों की जो चमड़ी है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आज निशिकांत दुबे के अंदर जो टेनेबिलिटी है, वो उनका जो पोजीशन है पार्लियामेंट के अंदर, वो बिल्कुल अनटेनेबल हो गया है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, अब आपको विस्तार से आपको बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर बरसा। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। इसमें दुबे की न्यायपालिका और सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ की गई टिप्पणियों को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, जिस तरीके के वर्ड्स का चयन इस ऑर्डर में किया गया है कि उनकी जो टिप्पणियां थी निशिकांत दुबे की, वो अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और अज्ञानता को दिखाने वाला करार दिया है। कोर्ट ने इन बयानों को संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना और इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की संभावना पर विचार करने का संकेत दिया है। मैं फिर से कह रही हूं, उन्होंने कोर्ट ने इन बयानों को संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना और इस मामले पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की संभावना पर विचार करने का संकेत दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, जब दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और सीजेआई पर सवाल उठाए थे। अब मामला पिछले महीने का है, अगर आप उसके सारे डिटेल्स आप याद करें तो मामला पिछले महीने का था। निशिकांत दुबे तब विवाद में फंस गए जब 19 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है और संसद को निर्देश देने की कोशिश कर रहा है। दुबे ने सवाल उठाया था कि क्या हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। मैं आपको याद दिला रही हूं कि निशिकांत दुबे ने पिछले महीने क्या कुछ कहा था। इन टिप्पणियों ने तत्काल विवाद खड़ा कर दिया और विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें दुबे के खिलाफ, यानी कि निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। 5 मई को हुई सुनवाई में जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दुबे की टिप्पणियों को न्यायपालिका की गरिमा को कम करने वाला बताया। कोर्ट ने कहा, एक सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणियां अपेक्षित नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये न केवल अज्ञानता को दिखाता है बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करता है। मैं इसको कोट कर रही हूं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच करें और यह तय करें कि क्या निशिकांत दुबे की टिप्पणियां अवमानना की श्रेणी में आती हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि ये टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली पाई गई तो दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें लोकसभा से निलंबन भी शामिल हो सकता है। अब बीजेपी ने इस मामले में दुबे के बयानों से दूरी बनाते हुए कहा था कि ये उनका निजी विचार है और पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा
हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और किसी भी ऐसी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते जो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाए। हालांकि पार्टी ने दुबे के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा नहीं की थी। दूसरी ओर आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने अपने बयानों का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें गलत संदर्भ में लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका इरादा न्यायपालिका का अपमान करना नहीं था, बल्कि वे संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना चाहते थे। हालांकि इस स्पष्टीकरण को सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों ने अपर्याप्त माना है और कहा कि ये बिल्कुल बेसिर पैर का आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है। विपक्षी दलों ने इस मामले में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी बार बार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दुबे का बयान इस मानसिकता का प्रमाण है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी से दुबे को निलंबित करने की मांग की गई थी। अब ये सारा जो इसकी भूमिका है वो मैं आपको बता रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल ने दुबे की टिप्पणियों की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका देश का आधार है। एक सांसद का इस तरह का बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई 2025 को निर्धारित की है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस बीच के एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यदि दुबे की टिप्पणियां अवमानना की श्रेणी में पाई गई तो उन्हें जुर्माना, कारावास या लोकसभा से निलंबन जैसे दंड का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि यह न केवल न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा है बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे से भी संबंधित है। निशिकांत दुबे के बयानों और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन के सवाल को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये मामला न केवल एक सांसद की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी को दिखाता है बल्कि ये भी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना कितना अहम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक अवमानना की संभावना जताई है। भारतीय कानून के तहत न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां अवमानना का आधार बन सकती हैं। यदि दुबे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दोषी को 6 महीने तक की जेल या 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकसभा स्पीकर दुबे को निलंबित कर सकते हैं। कोर्ट दुबे को अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का निर्देश दे सकता है। अब मैं आपको इसके थोड़े से और डिटेल्स आपको बताऊंगी तो उन डिटेल्स में आपको यह पता चलेगा कि निशिकांत दुबे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है। और आपको मैं बताती हूँ इसमें लाइव लॉ के ही मुताबिक जो खबरें आई हैं उनको मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ पोर्शंस, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है। पहला जो पोर्शन है जो कि बहुत स्टार्टलिंग है उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इन आवर ओपिनियन द कमेंट्स वर हाईली इररिस्पांसिबल and reflect a penchant to attract attention by casting aspersions on the Supreme Court of India and the judges of the Supreme Court। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और ऐसा लग रहा था कि वो अटेंशन बटोरने की कोशिश कर रहे थे और उस प्रवृत्ति से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस पर टिप्पणी की। This apart, the statements show ignorance about the role of the constitutional courts and the duties and obligations bestowed on them under the constitution। कोर्ट ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे की जो टिप्पणियां हैं वो ये बताती हैं कि उनको जो संवैधानिक अदालतें हैं उनके रोल्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यानी कि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको सांसद रहने का कोई हक नहीं है और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बचेगी तो शायद वो जाकर सॉरी बोलेंगे या फिर अपनी सांसदी छोड़ेंगे। लेकिन क्या निशिकांत दुबे ऐसा करेंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन द कोर्ट सेड दैट द कॉमन्स डू नॉट प्राइमा फेसी अट्रैक्ट द एग्जेम्पशंस अंडर द कंटेम्प्ट कोर्ट्स एक्ट एंड ऑल्सो देयर इज नो सिविल वॉर इन इंडिया। कोर्ट ने यह भी बताया कि भाई ऐसा गृह युद्ध जैसा कोई चीज नहीं हो रही है। और साथ में उन्होंने और क्या कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। At the same time, we are of the firm opinion that courts are not as fragile as flowers to wither and wilt under such ludicrous statements। उन्होंने कहा कि कोर्ट्स और अदालतें इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कमेंट से वो फूल की तरह मुरझा जाएंगी अगर किसी ने इस तरीके का बेतुका स्टेटमेंट किया है।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वी डू नॉट बिलीव that the confidence in and credibility of the courts in the eyes of the public can be shaken by such absurd statements. साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट्स का जो भरोसा है पब्लिक के अंदर उसको आप अस्थिर नहीं कर सकते सिर्फ इस तरीके की बेतुकी टिप्पणियों से. दो इट कैन बी सेड विदाउट द शैडो ऑफ डाउट दैट देयर इज अ डिजायर एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डू सो. यानी कि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जानबूझकर अदालत की छवि को खराब करने की कोशिश निशिकांत दुबे ने कही है. The court also added that every contemptuous statement need not result in punishment because judges are judicious, their valor non-violent, and their wisdom springs into action when played upon by a volley of values, the least of which is personal protection. यानी कि भिगो भिगो के मारने की कोशिश की गई है निशिकांत दुबे को इस ऑर्डर के द्वारा. असली आईना जिसको कहते हैं उस असली आईने को जजेस ने इस केस में दिखाने की कोशिश की है. मैं कुछ और पोर्शंस भी आपके लिए पढ़ देती हूं और उस ऑर्डर का हिस्सा है. कोर्ट्स बिलीव इन वैल्यूज लाइक फ्री प्रेस, फेयर ट्रायल, जुडिशियल फेयरलेसनेस एंड कम्युनिटी कॉन्फिडेंस. यानी कि उन्होंने बताया है कि कोर्ट्स किस तरीके के सिद्धांतों में विश्वास रखती हैं. उनका जो स्वतंत्र प्रेस है, फेयर ट्रायल है, जुडिशियल फियरलेसनेस है यानी कि जो न्यायिक निडरता जिसको आप कहते हैं, और कम्युनिटी कॉन्फिडेंस, उन सिद्धांतों पर अदालतें चलती हैं. यानी कि सिद्धांत जो कोर्ट्स के हैं उनको भी समझाने की कोशिश किया है निशिकांत दुबे को. साथ में ये भी कहा कि दस द कोर्ट्स नीड नॉट protect their verdicts and decisions by taking recourse to the power of contempt. यानी कि कोर्ट्स की जो भी जो फैसले हैं उनमें हम हमेशा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ही हम नहीं इस्तेमाल करते हैं. यानी कि किस तरीके से अपना अपर हैंड अदालत ने दिखाने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरीके की नीचता निशिकांत दुबे ने की, कि उनको असली टर्म्स में अगर कहा जाए तो आईना दिखाने की कोशिश की है. साथ में कोर्ट्स ने यह भी कहा कि surely the courts and judges have shoulders broad enough and an implicit trust that the people would perceive and recognize when criticism or critique is biased, scandalous and ill-intentioned. ये तीन शब्द मैं फिर से इस्तेमाल कर रही हूं, इस ऑर्डर का हिस्सा है कि जब कोर्ट्स को ये लगता है कि निशिकांत दुबे का जो ये क्रिटिक था, जो स्टेटमेंट था, वो बायस था, यानी कि पूर्वाग्रह से बिल्कुल ग्रसित था, स्कैंडलस था और इल इंटेंशन था, उनकी नीयत सही नहीं थी और स्कैंडलाइज करने की कोशिश किया. तो ये सारी चीजें इस कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा है. Even while declining to entertain the petition, the court said that any attempt to spread communal hatred or indulge in hate speech must be dealt with an iron hand. यानी कि नफरती भाषण या अगर सांप्रदायिकता फैलाने के नियत से अगर कोई चीज कही जा रही है तो उसको हमें कंडेम करना चाहिए. ये बिल्कुल साफ शब्दों में संजीव खन्ना ने जाते जाते इस बेंच ने कहा. और साथ में ये भी कहा, मैं कोट कर रही हूं, हेट स्पीच कैन नॉट बी टॉलरेटेड एज इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ डिग्निटी and self-worth of the targeted group members, contributes to disharmony amongst groups, and erodes tolerance and open-mindedness, which is a must for a multicultural society committed to the idea of equality. Any attempt to cause alienation or humiliation of the targeted group is a criminal offense and must be dealt with accordingly. यानी कि अगर आप इस कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें केवल और केवल निशिकांत दुबे के लिए ही संदेश नहीं छुपा हुआ है. आप याद करिए कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी क्या कहा था. उन्होंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो सुपर पार्लियामेंट हो गया है. उनके लिए भी संदेश इसमें छुपा हुआ है. और जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगी कि निशिकांत दुबे में अगर जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर पार्टी ही उनको निकाल दे कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई. अगर पार्टी पहले किनारा कर सकती थी निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट से, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या कार्रवाई मोदी सरकार करेगी ये देखना होगा. लेकिन क्या गारंटी है निशिकांत दुबे जैसे एमपीज की कि वो दोबारा इस तरीके की हिमाकत नहीं करेंगे. क्या आपको लगता है कि उनके चमड़ी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का कोई भी फर्क पड़ेगा? अभी आपको अगला सेशन आएगा, वो फिर से हंसते हुए नजर आ जाएंगे. लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कोई भी नैतिकता और सिद्धांतों में विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा तो वो आज अपना सिर शर्म से झुका लेगा और उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर वो एमपी हो कि वो दोबारा संसद के उस कमरे में जाए जहां से सदन चलता है. तो आज निशिकांत दुबे के ऊपर बहुत
गहरे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। एक तरीके से तमाचा मारा है मुंह पर, लेकिन तमाचे का फर्क भी उसी को पड़ता है जिसके पास शर्म हो। लेकिन शर्म निशिकांत दुबे के पास है नहीं, जुबान निशिकांत दुबे के पास है, लेकिन वो जहरीली है। वो बोलते हैं तो केवल और केवल जहर उगलते हैं। इसलिए देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या निशिकांत दुबे ने वाकई कोई सबक सीखा है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच।